गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है। इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति जी को विघ्नहर्ता और शुभ लाभ के दाता माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा विधि क्या है? तो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान कर घर को साफ करें। गणेश जी की प्रतिमा को लाल कपड़े पर स्थापित करें। मोदक, तुरवा घास, लाल फूल और लड्डू अर्पित करें। गणेश चतुर्थी व्रत के नियम क्या क्या है? तो गणेश चतुर्थी के व्रत में जो भी व्रत रहता है वो सुबह जल्दी उठकर गणेश जी की पूजा करता है। व्रत रखने वाले दिन भर फलाहार या केवल एक समय भोजन करने की परंपरा है और यह व्रत भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है। गणेश विसर्जन कब होगा? तो गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है और इस बार 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी है। अब हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जय गणेश। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? तो पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, किंतु यहाँ हार और जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इसके फलस्वरूप पार्वती जी ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का, वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित फल मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। उसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत के बारे में सुना। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा।
पार्वती जी ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि शायद भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा कि ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? माँ बोली, हाँ नाथ, क्या आपने उसे नहीं देखा? तो शिव जी ने कहा, देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वो विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काट कर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पति तथा पुत्र को प्रीति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वो भी गणेश चतुर्थी के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और ये कथा और आरती सुन सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।